अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 14 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए खुशी, फख्र, कुर्बानी और आज़ादी का दिन है। आज के दिन हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं। तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान वो खूबसूरत वतन है जिसके हुसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़े, मुश्किलात बर्दाश्त की और एक आज़ाद वतन के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जद्दोजहद की। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के पीछे हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, उनकी दुआएं और एक आज़ाद वतन की ख्वाहिश शामिल है। और इस जद्दोजहद की क़यादत एक अजीम रहनुमा ने की जिन्हें हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं। कायदे आज़म ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया और एक अलग वतन की क़याम के लिए अनथक जद्दोजहद की। आज कराची में वाक़े मज़ार कायद हमें अपने अजीम रहनुमा की याद दिलाता है। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि हमारी तारीख, हमारी जद्दोजहद और कायदे आज़म के अजीम किरदार की अलामत है। जब हम मज़ार कायद को देखते हैं तो हमें ये पैगाम मिलता है कि कौमें इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और मुसलसल मेहनत से तरक्की करती हैं। कायदे आज़म का मशहूर पैगाम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हमारा सब्ज़ हिलाली परचम और फिर आता है हमारा प्यारा पाकिस्तानी परचम। जब सब्ज़ो सफ़ेद परचम हवा में लहराता है तो दिल फ़ख्र से भर जाता है। सब्ज़ रंग हमारी सरज़मीन की खूबसूरती और मुस्लिम अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद हिस्सा मुल्क में मौजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। चाँद तरक्की और रोशनी की अलामत है, जबकि सितारा इल्म और रोशनी की तरफ रहनुमाई की अलामत समझा जाता है। 14 अगस्त के मौके पर जब गलियां, बाजार, घर, स्कूल और इमारतें सब्ज़ और सफ़ेद रंग में सज जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा हो। बच्चे हाथों में छोटे छोटे परचम उठाए खुशियां मनाते हैं। घरों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराते हैं और हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा परचम सिर्फ जश्न की अलामत नहीं, ये हमें अपनी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है, कानून का एहतराम करना है, सफाई का ख्याल रखना है, दूसरों के हुकूक का एहतराम करना है और अपने वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मीनार पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में मीनार पाकिस्तान की भी एक ख़ास अहमियत है। लाहौर के इकबाल पार्क में मौजूद ये अजीम यादगार हमें इस तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के क़याम की मंजिल करीब हुई। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक तारीखी करारदाद पेश की गई जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया गया। आज मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि एक कौम जब अपने मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाए तो बड़े से बड़ा ख्वाब भी हकीकत बन सकता है। मीनार पाकिस्तान सिर्फ पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं बल्कि ये हमारे अज़्म, हमारी तारीख और हमारे कौमी सफ़र की एक खूबसूरत अलामत है। हमारा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, पाकिस्तान हमारा घर है। ये हमारी पहचान है, हमारी उम्मीद है और हमारा मुस्तकबिल है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ 14 अगस्त को ही पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार ना करें बल्कि साल के हर दिन अपने वतन के लिए अच्छा काम करें। हम तालीम हासिल करें, मेहनत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, दरख्त लगाएं, सफाई रखें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ हुकूमतों या इदारों से नहीं बनता बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी के किरदार से बनता है। आइए इस यौम आज़ादी पर हम अहद करें कि हम अपने वतन को मज़ीद मजबूत, खूबसूरत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। आइए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें, आइए कायदे आज़म के उसूलों को याद रखें, आइए अपने सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत करें और दिल से कहें, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम